अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है, उसकी कीमत सुनकर दुनिया के बड़े बड़े देशों के होश उड़ गए हैं। अयातुल्लाह खामिनी की मौत से लेकर तेहरान के 1200 ठिकानों पर बरसती मिसाइलों तक इस महायुद्ध के हर एक घंटे की कीमत करोड़ों में है। आखिर ट्रंप ने ईरान को मिटाने के लिए अपना खजाना क्यों खोल दिया है और क्या ये अरबों डॉलर की जंग अमेरिका को दिवालिया बना देगी? चलिए जानते हैं विस्तार से। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह के हमलों के बाद से ही मध्य पूर्व का तनाव लगातार बढ़ता गया। इन्हीं घटनाओं के बाद अमेरिका ने ईरान पर अपनी खुफिया निगरानी और ऑपरेशन तेज कर दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच अमेरिका ने ईरान में खुफिया जानकारी जुटाने और ऑपरेशन की तैयारी पर करीब 2.5 बिलियन यानी लगभग 28,000 करोड़ डॉलर खर्च किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अयातुल्लाह अली खामनी की मौत की घोषणा करते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की खुलकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि खामने अमेरिकी ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाए। उन्होंने इसे अमेरिका की बड़ी उपलब्धि बताया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामने की मौत के बाद उनका शव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाया गया। बताया गया कि प्रक्रिया मोसाद के जरिए कराए गए। अब सवाल उठता है, इस पूरे ऑपरेशन पर अमेरिका ने कितना खर्च किया? रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अमेरिका ने इजराइल को 21.7 अरब डॉलर की सैन्य सहायता दी। इसके अलावा मध्य पूर्व में अलग अलग ऑपरेशन चलाने के लिए 9 से 12 अरब डॉलर के बीच ज्यादा खर्च किए गए। कुल मिलाकर इस संघर्ष से जुड़ा अमेरिकी खर्च 31 से 33 अरब डॉलर के बीच पहुंच चुका है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नवंबर 2025 में CIA की उपनिदेशक मैरी मार्गेट ग्राहम ने बताया था कि एजेंसी का कुल बजट 44 अरब डॉलर है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ईरान ऑपरेशन पर कितना विशेष खर्च हुआ। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अयातुल्लाह खामिनी लंबे समय से CIA की रडार पर थे। पूर्व CIA एजेंट जॉन किर्याकू ने फरवरी 2026 की शुरुआत में संकेत दिया था कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है, और फिर हुआ भी वही। शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इसके बाद ये टकराव सीधी सैन्य लड़ाई में बदल गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक ईरान में 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 1250 से भी ज्यादा बताई गई है। 11 ईरानी जहाज़ों को तबाह करने का भी दावा किया गया है। इन हमलों में हवाई हमले, समुद्र से दागी गई क्रूज मिसाइलें और परमाणु ठिकानों पर कार्यवाही शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि ये ऑपरेशन 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि जंग जितनी जरूरी होगी उतनी चलेगी। अब बात करते हैं इस युद्ध में इस्तेमाल हो रही सैन्य ताकत की। अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत का पूरा इस्तेमाल किया है। इसमें B-1 और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, F-35 लाइटनिंग II, F-22 रैप्टर और F-15 जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। F-16, F-18 सुपर हॉर्नेट और A-10 अटैकर जेट्स भी हमलों और सपोर्ट में लगे हैं। EA-18G ग्राउलर दुश्मन की एयर डिफेंस को दबाने का काम कर रहा है, जबकि WACS विमान कमांड और निगरानी संभाल रहे हैं। ड्रोन्स का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। LUCS ड्रोन का पहली बार कॉम्बैट में उपयोग किया गया। MQ-9 रिपर निगरानी और सटीक हमलों में सक्रिय है। जमीन से HIMARS रॉकेट सिस्टम और समुद्र से टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी जा रही हैं। मिसाइल डिफेंस में पैट्रियट और थार सिस्टम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में लगे हैं। समुद्र में 2 बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS गैराल्ड आर फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन तैनात हैं। इनके साथ दर्जनों युद्धपोत मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इस ऑपरेशन की कीमत क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे में ही अमेरिका ने करीब 779 मिलियन खर्च किए। हमलों से पहले की तैयारी जैसे जहाज़ों की तैनाती, विमानों की पोजीशनिंग और लॉजिस्टिक मूवमेंट पर भी लगभग $630 मिलियन खर्च हुए। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के मुताबिक सिर्फ एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को चलाने में रोजाना करीब 50 सेंट मिलियन खर्च होते हैं। साफ है कि ये जंग सिर्फ बारूद की नहीं बल्कि डॉलर की भी है। एक तरफ ट्रंप KB-2 स्टील बम्बर ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला रहे हैं, दूसरी तरफ हर 24 घंटे में अमेरिका के $779 मिलियन पानी की तरह बह रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप के पास कितनी मिसाइलें हैं, सवाल ये है कि क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस खर्चीली जंग का बोझ हफ्तों तक उठा पाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, युद्ध सिर्फ वो नहीं जीतता जिसकी सेना बड़ी हो, बल्कि वो जीतता है जिसकी जेब भारी हो। क्या ईरान की तबाही अमेरिका के लिए एक महंगी जीत साबित होगी?
या फिर ये खर्च दुनिया में एक नई महाशक्ति के उदय की कीमत है।